2013 की सबसे दिमाग घुमा देने वाली साइंस फिक्शन फिल्मों में से एक है कोहेरेंस मूवी। कहानी की शुरुआत एमिली नाम की लड़की से होती है जो अपने बॉयफ्रेंड केविन के साथ अपने दोस्तों की डिनर पार्टी में जा रही होती है। रास्ते में दोनों फ़ोन पर बातें कर रहे होते हैं कि तभी अचानक फ़ोन का नेटवर्क गायब हो जाता है। इससे भी अजीब बात ये होती है कि बिना किसी वजह के एमिली के फ़ोन की स्क्रीन अपने आप क्रैक हो जाती है। पहले तो वो इसे मामूली बात समझती है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि ये एक बहुत बड़ी घटना की शुरुआत है। कुछ देर बाद दोनों अपने दोस्त माइक के घर पहुँचते हैं, जहाँ पहले से ही बाकी दोस्त मौजूद होते हैं। माहौल बिल्कुल सामान्य होता है, सभी लोग हँसी-मज़ाक कर रहे होते हैं, लेकिन एमिली थोड़ा असहज महसूस करती है क्योंकि पार्टी में लॉरी भी आने वाली होती है, जो कभी केविन की गर्लफ्रेंड रह चुकी होती है। थोड़ी देर बाद सभी लोग डिनर के लिए बैठते हैं। बातचीत के दौरान एमिली बताती है कि आज रात एक दुर्लभ धूमकेतु यानी कॉमेट पृथ्वी के बहुत करीब से गुजरने वाला है। वह एक पुरानी घटना का भी जिक्र करती है, जिसमें ऐसे ही एक कॉमेट के गुजरने के बाद लोगों का व्यवहार अचानक बदल गया था। किसी महिला ने तो यहाँ तक दावा किया था कि उसके घर वापस आने वाला इंसान उसका पति नहीं, बल्कि उसका कोई दूसरा रूप था। सब लोग उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं, लेकिन तभी एक और अजीब चीज़ होती है। ह्यू अपना फ़ोन दिखाता है जिसकी स्क्रीन भी बिल्कुल एमिली के फ़ोन की तरह अपने आप टूट चुकी होती है। ऊपर से पूरे इलाके में किसी के फ़ोन में नेटवर्क भी नहीं बचा होता। अभी सब लोग यही सोच ही रहे होते हैं कि अचानक पूरे इलाके की बिजली चली जाती है, घर के अंदर अंधेरा छा जाता है, इसीलिए सभी लोग मोमबत्तियां जला लेते हैं। जब वे खिड़की से बाहर देखते हैं तो उन्हें एक हैरान कर देने वाला नज़ारा दिखाई देता है। लेकिन दूर एक अकेला घर ऐसा था जहां अब भी रोशनी पूरी जल रही थी। सबको लगता है शायद उसी घर में कौन काम कर रहा होगा, इसलिए यू और आमिर वहां जाकर मदद मांगने का फैसला करते हैं। दोनों अंधेरे में उस घर की तरफ निकल जाते हैं। कुछ मिनट बाद जब वे वापस लौटते हैं तो उनकी हालत पूरी तरह बदली हुई होती है। ह्यू के माथे पर चोट लगी होती है और आमिर के हाथ में एक रहस्यमयी डिब्बा होता है। जब सभी लोग वह डिब्बा खोलते हैं तो अंदर जो चीज़ दिखाई देती है, उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। उस बॉक्स के अंदर वहाँ बैठे हर इंसान की तस्वीर होती है और हर तस्वीर के पीछे एक नंबर लिखा होता है। अब सब लोग ह्यू से पूछते हैं कि आखिर वहाँ हुआ क्या था? ह्यू काँपती हुई आवाज़ में बताता है कि जिस घर में वो गया था, उस घर में अंदर भी बिल्कुल यही डिनर पार्टी चल रही थी, उसी टेबल पर, उसी तरह और वहाँ बैठे लोग भी बिल्कुल इन्हीं जैसे दिख रहे थे। यानी उस घर में उनके ही दूसरे रूप मौजूद थे। पहले तो किसी को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, लेकिन तभी ह्यू अपने भाई को फ़ोन करने का फैसला करता है, क्योंकि उसका भाई क्वांटम फिज़िक्स का जानकार होता है। वह एक कागज़ पर लिखता है कि उन्हें सिर्फ़ फ़ोन इस्तेमाल करना है और वह नोट उस दूसरे घर में छोड़ने निकलने की तैयारी करता है। लेकिन तभी दरवाज़े पर किसी के आने की आवाज़ सुनाई देती है। जब सभी लोग दरवाज़ा खोलते हैं, तो बाहर वही नोट पड़ा होता है। सिर्फ़ नोट ही नहीं, उसकी हैंडराइटिंग भी बिल्कुल वही होती है, जो ह्यू ने कुछ सेकंड पहले अपने हाथ से लिखी थी। अब किसी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, अगर ये नोट उन्होंने अभी तक बाहर रखा ही नहीं, तो फिर ये उनके दरवाजे तक पहुँचा कैसे? यहीं से सभी को पहली बार एहसास होता है कि उनके साथ जो कुछ हो रहा है, वो किसी सामान्य घटना का हिस्सा नहीं है और शायद उनके आस-पास सिर्फ़ एक दुनिया नहीं, बल्कि कई दुनियाएँ एक साथ मौजूद हैं। अब तक सबको इतना समझ आ चुका था कि उस कॉमेट के गुज़रने के बाद कुछ ऐसा हुआ होगा, जिसने हकीकत के नियम ही बदल दिए हैं। थोड़ी देर बाद ह्यू अपने भाई से फ़ोन पर संपर्क करने में कामयाब हो जाता है। उसका भाई क्वांटम फिज़िक्स का प्रोफ़ेसर होता है और वह एक चौंकाने वाली बात कहता है। उसके मुताबिक कॉमेट की वजह से इस इलाके में कई पैरेलल यूनिवर्स एक-दूसरे के ऊपर आ गए हैं, यानी इस समय एक जैसी दुनियाएँ साथ-साथ मौजूद हैं और उनके बीच आने-जाने का रास्ता खुल चुका है। अब सभी को समझ आ जाता है कि जिस घर में ह्यू गया था, वह कोई अजनबी नहीं, बल्कि उन्हीं लोगों के दूसरे वर्जन रह रहे थे। इस बात को साबित करने के लिए सभी लोग अपने-अपने हाथ में अलग-अलग रंग की ग्लू स्टिक और नंबर लिख लेते हैं, ताकि अगर कोई बाहर जाकर वापस आए, तो तुरंत पता चल सके कि वह उसी दुनिया में लौटा है या किसी दूसरी दुनिया में। लेकिन इसके बाद हालात और भी डरावने हो जाते हैं। जो भी कुछ देर के लिए घर से बाहर जाता है, उसके व्यवहार में हल्का-हल्का बदलाव दिखाई देने लगता है। कोई पहले जैसी बातें नहीं करता, तो किसी को ऐसी घटनाएँ याद होती हैं, जो बाकी लोगों के साथ
हुई ही नहीं। धीरे-धीरे एमिली को एहसास होने लगता है कि उनके सामने बैठे हुए लोग शायद वही नहीं हैं, जिनके साथ उसने शाम की शुरुआत की थी और पूरे घर में शक का माहौल बन जाता है। किसी को किसी पर भरोसा नहीं रहता। हर इंसान यही सोच रहा होता है कि कहीं उसके सामने बैठा दोस्त किसी दूसरी दुनिया से तो नहीं आया। इसी दौरान एमिली पहली बार घर से बाहर निकलती है। जैसे ही वह अंधेरे में आगे बढ़ती है, उसकी आँखें खुली की खुली रह जाती है। उसके आस-पास सिर्फ़ एक नहीं बल्कि कई एक जैसे घर दिखाई देते हैं। हर घर के अंदर वही डिनर पार्टी चल रही होती है। हर घर में उसी के जैसे लोग मौजूद होते हैं। यानी एक ही रात में ना जाने कितनी अलग-अलग हकीकतें एक-दूसरे से टकरा चुकी थीं। अब एमिली समझ जाती है कि अगर वह गलत घर में चली गई तो शायद कभी अपनी असली दुनिया में वापस नहीं लौट पाएगी। वह अपने घर लौटने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार कोई न कोई छोटी-सी चीज़ अलग दिखाई देती है। कहीं लोगों की आदतें, कहीं लोगों की बातें बदल जाती हैं, कहीं रिश्ते तो कहीं पूरे माहौल का व्यवहार। अब उसे एहसास होता है कि शायद वह पहले ही अपनी असली दुनिया से निकल चुकी है। इसी दौरान एमिली एक ऐसे घर तक पहुँचती है, जहाँ सब कुछ लगभग परफेक्ट दिखाई देता है। यहाँ उसका और केविन का रिश्ता भी पहले से बेहतर लगता है। बाकी दोस्त भी शांत है और किसी को किसी बात का शक नहीं है। एमिली फैसला करती है कि अगर उसे नई ज़िंदगी शुरू करनी है, तो यही सबसे सही मौका है। लेकिन इस दुनिया में पहले से एक दूसरी एमिली मौजूद होती है। वह उसे बेहोश कर देती है और उसकी जगह खुद ले लेती है। अब उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और आखिरकार उसे अपनी पसंद की दुनिया मिल गई है। अगली सुबह जब वह उठती है, तो पहली नज़र में सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देने लगता है। उसे भरोसा हो जाता है कि अब कोई खतरा नहीं बचा, लेकिन तभी उसका फ़ोन बजता है। फ़ोन उठाते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है। वह उसी एमिली की आवाज़ होती है, जिसे उसने पिछली रात बेहोश करके छोड़ दिया था। वह कहती है, "मैं वापस आ रही हूँ।" ये सुनते ही एमिली के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, किसी और की ज़िंदगी चुरा कर अपनी नई ज़िंदगी शुरू नहीं कर सकती। फ़िल्म यहीं ख़त्म हो जाती है और कोई साफ़ जवाब नहीं देती कि आखिर असली एमिली कौन थी और आखिर किस दुनिया को असली कहा जाए।